आज हम शब्दरूप के बारे में जानेंगे। ऋकारांत पुल्लिंग पिता, पिता के शब्द रूप है पितृ, है ना। तो यहाँ पर अपन प्रथमा व्यक्ति से लेकर संबोधन तक के बारे में जानेंगे। अब जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान, ये अपन ने देख लिया है, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। अब यहाँ पर अपन पिता के बारे में पढ़ रहे हैं। पिता एक वचन, पितरौ द्विवचन, पितरः बहुवचन। जब अपन इसके बारे में जानेंगे तो इसको याद करने के लिए अपन को इस प्रकार से याद करना पड़ेगा। पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितुः, पितुः, पितरी। हे पिता, पिता, पित्रम, पित्रा, पित्रे, पितुः, पितुः, पितरी। हे पिता। उसी प्रकार से द्विवचन में पितरौ, पितरौ, पितृभ्याम, 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 पितरौ, पितरौ, हे पितरौ। उसी प्रकार बहुवचन में पितरः, पितॄन्, पितृभिः, पितृभ्यः, पितृभ्यः, पितॄणां, पितृषु, हे पितरः। इसी प्रकार से भ्रातृ के बनेंगे, जमातृ के बनेंगे, जमातृ इत्यादयः। तो इसी प्रकार से ये बनेंगे। तो अपन ने ये देखा है पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितुः, पितुः, पितरी। हे पिता संबोधन में हे पिता। फिर पितरौ, पितरौ प्रथमा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति में, द्विवचन में पितरौ, पितरौ एक सा आएगा। फिर तृतीया से लेकर पंचमी तक पितृभ्याम आएगा, पितृभ्याम, पितृभ्याम, पितृभ्याम। फिर षष्ठी और सप्तमी में पितरौ, 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 पितरौ। इसी प्रकार अलग देखो, अकेले इसमें ये बदलेगा और ये बदलेगा। तो पितरः, पितॄन्, पितृभिः, पितृभ्यः, पितृभ्यः, पितॄणां, पितृषु, हे पितरः। इसी प्रकार से ध्यान दें, जब एक वचन में आते हैं तब पिता, जब एक वचन में अपन कर्म पे आते हैं तो पितरम, जब कर्म के बाद अपन कर्ता, कर्म, करण पे आते हैं, तृतीय व्यक्ति करण होती है, करण पर आते हैं तब पित्रा, संप्रदान पर आएंगे पित्रे, अपादान पे पितुः, फिर अपादान के बाद संबंध पे आएंगे पितुः। तो ये अपन को समझना है, इसके बारे में अपन को जानना है। जब अपन जान गए कि पहले में कर्ता, दूसरे में कर्म, तीसरे में करण, चौथे में संप्रदान, पांचवें में अपादान मतलब देना, फिर षष्ठी में संबंध और सप्तमी में अधिकरण। और संबोधन में जब अपन किसी को संबोधित करते हैं, हे पिता, हे पितरौ, हे पितरः, जब संबोधन अपन किसी को करेंगे तब इस प्रकार से होगा। फिर इसी प्रकार यहाँ पे जब द्विवचन में आएंगे तो कर्ता, कर्म, करण, करण के बाद संप्रदान, अपादान, अपादान के बाद संबंध, और संबंध के बाद क्या है अधिकरण में पर, और फिर संबोधन। इसी प्रकार यहाँ पर भी यही होगा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, और संबंध के बाद क्या है अधिकरण और संबोधन। ठीक है, तो ये अपन सीख गए हैं। जब भी एक वचन में अपन बात करेंगे तो इस प्रकार से बात करना पड़ेगी, द्विवचन में इस प्रकार से, और बहुवचन में शब्द को इस प्रकार से लिखेंगे। तो याद करने का यही है, पिता, पितरम, पितरा, पितरे, पितृ, पितुः, पितरी। हे पिता, पिता, पितरम, पितरा, पितरे, पितुः, पितुः, पितरी, पिता, पितरम, पितरा, पितरे, पितुः, पितुः, पितरी। पितरौ, पितरौ, पितराभ्याम, पितृभ्याम, पितृभ्याम, पितरौ, पितरौ, हे पितरौ।
फिर पितरः पितरन्, पितृभिः पितृभिः, पितृभ्यः पितृभ्यः, पितॄणां पितृषु। हे पितरः। तो अपन आज पिता के सीख गए हैं। इसी प्रकार भ्रातृ के बनेंगे, जमात्र के बनेंगे। तो अपन ये सीख गए हैं